हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर। आज के क्लास में हम पूरे झारखंड जीके के 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपका जेसीसी सीजीएल में झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो डियर हम बता दें कि ऐसे ही रेगुलरली जो है हम झारखंड जीके के प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर पहला क्वेश्चन आपका कि संख एवं दक्षिण कोयल नदी आपस में झारखंड के किस जिले में मिलती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन है, हम करेक्ट ऑप्शन वो हम आपको बता देते हैं, इससे ना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी है, क्योंकि ये संख और दक्षिण कोयल नदी जो है ये ना, ये आपस में झारखंड में नहीं उड़ीसा में मिलती है और यहाँ इसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ इसका नाम ब्राह्मणी हो जाता है, संयुक्त नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्हर परियोजना झारखंड एवं डैश की संयुक्त परियोजना है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर बी, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड का संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केलाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो डियर केलाघाट जलप्रपात जो है ना किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर आपका सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सुमेलित है। तो डियर देख लीजिए ये कौन जो है सुमेलित है। पहला तो आपका रानी बहल है। तो डियर ये जो रानी बहल है ना, ये याद रखिएगा, ये आपका पाकुड़ में नहीं है, ये आपका गर्म जल कुंड है जो कि आपका दुमका में है। और ये सूरज कुंड जो है ना, ये आपका सावधानिक जल कुंड है पूरे भारत का, और ये आपका हजारीबाग में, कोडरमा में नहीं है। और ये जो टाइगर प्रपात जो है ना, ये कहाँ है डियर? तो ये आपका हजारीबाग बड़ाकर नदी पर स्थित है, ठीक है ना, गिरिडीह में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है, यानी झरिया पानी आपका कहाँ है? दुमका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो कौन सी समवर्षा वाली काल्पनिक रेखा है जो झारखंड के दो वन प्रदेश में बांटती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी 120 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में सार्वधानिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो डियर सार्वधानिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है आपका? पाट प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा। पाट प्रदेश में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। ये और ये शीतकाल में भी वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए लीजिए डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? लेटराइट मिट्टी लातेहार, काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी देवघर और लाल मिट्टी सिंहभूम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है, जलोढ़ मिट्टी जो है आपका साहेबगंज और पाकुड़ में है, देवघर में नहीं है, ठीक है ना, साहेबगंज और पाकुड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जोजा हातू में है और ये किस जिले में है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ। नेक्स्ट है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ। और नेक्स्ट है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची के भीमराज वंशीधर धर्मशाला में ठहरे थे। एंड नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन में टाना भगतों एवं पहाड़िया जनजाति की भागीदारी नगण्य थी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी, यह सहयोग आंदोलन में टाना भक्तों एवं पहाड़िया जनजाति की भागीदारी जो थी आपका नगण्य थी, ठीक है ना। तो डियर ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा डियर कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी ये तीनों जो स्टेटमेंट है ना ये सही है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डियर यहाँ पे क्या है ना कि टाना भक्तों एवं पहाड़िया जनजाति की जो भागीदारी थी ना, ये सक्रिय भागीदारी, ठीक ना, नगण्य भागीदारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करके उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश जारी किया। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, महादेवी केजरीवाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला तो ये कि 22 जुलाई, तो डियर पहला है आपका 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया। दूसरा है 1998 में केंद्र की भाजपा सरकार ने वनांचल राज्य से संबंधित प्रस्ताव पारित करने हेतु बिहार विधानसभा में भेजा, जिसे बिहार विधानसभा द्वारा वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है आपका कि विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1998 को पारित किया। इस करेक्ट आंसर
और नेक्स्ट है आपका ए एवं सी, मतलब ए या सी। तो डियर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका निम्न से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो डियर कौन सा कथन असत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, कि विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1998 को पारित हुआ। तो डियर ये ना आपका 22 जुलाई 1997 में पारित हुआ था, 98 में नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब हुआ था। तो डियर ये भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1995 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ। तो डियर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, करेक्ट आंसर है आपका 20 जून को हुआ था, ठीक है, 1953 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था। तो डियर बिरसा सेवा दल का गठन को है 1965 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था डियर, तो 1965 में हुआ था, याद रखिएगा। और डियर ये ना ललित कुजूर के नेतृत्व में झारखंड आंदोलन को मूर्खता प्रदान करने हेतु किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो डियर संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह याद रखिएगा करेक्ट आंसर आंसर सी है, 1995 में हुआ था, ठीक है, संथाल विद्रोह। और डियर संथाल विद्रोह से याद रखिएगा सिंधु कानू के नेतृत्व में भोगनाडीह संथाल प्रगना से हुआ था, ठीक है, और इसलिए इसको संथाल विद्रोह कहा जाता है। और इस विद्रोह में को ही डियर हम लोग हूल विद्रोह भी कहते हैं, हूल विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साफाहोर आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो डियर साफाहोर आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1870 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और इसमें लाल इब्राहिम उर्फ लाला बाबा के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस निम्न में से किस राजवंश को राजा की गौमुखी राजा कहा जाता है। तो डियर किस राजा को राजा की गौमुखी राजा कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है, पंचित राजवंश के राजा को गौमुखी राजा कहते हैं, ठीक है। और इस राज्य का राज चिन्ह क्या है, कपिला गाय का पूछ है, अर्थात चबर था, और ये मानभूम अर्थात धनबाद का ना सर्वधानिक शक्तिशाली राज था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डोकरा कला का प्रयोग डैश होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आज का मूर्ति बनाने में होता है, मूर्ति बनाने में यहाँ होता है डोकरा कला का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर ए है, ठीक है, हैल पुन्हियार, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उड़ाव कोम्बकट है एक। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है, चित्रकला। उड़ाव जनजाति की चित्रकला को क्या कहते हैं डियर, तो कोम्बकट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करें। तो डियर देख लीजिए पहला संथाल है, ठीक है, तो डियर ये संथाल किसका वधु मूल को पौन कहते हैं, और मुंडा का वधु मूल को क्या कहते हैं, गौनौक कहते हैं। और कंवर क्या है डियर, तो कंवर जो है ये सुखदाम, और किसान सॉरी यानी कंवर जनजाति का जो वधु मूल होता है ना उसको सुखदाम कहते हैं, और किसान का वधु मूल को क्या कहते हैं हम लोग, डाली कहते हैं। तो देख लीजिए इस तरीके से आप लोग सुमेलित कीजिए। तो पहला क्या है, संथाल का पौन, यानी संथाल का पौन, तो देख लीजिए ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर भी जो है करेक्ट आंसर है। हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन जो है डियर सत्य है। पहला तो ये प्राय एक विवाह ही होते हैं, दूसरा ये है कि विवाह जनजाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है, और तीसरा है इनमें समगोत्र विवाह का प्रचलन काफ़ी है, और आदि कपिला दिकु आदि ओपुर रतिपी राज्य खुशी अनादर आदि इनके विवाह के प्रमुख प्रकार है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। तो डियर किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है, चिकबड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए कंवर को, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है कंवर जनजाति को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये 8 जनवरी 2003 को कंवर को ना 31वीं जनजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है, और इसका वधु मूल्य को क्या कहते हैं डियर, सुखदाम कहते हैं, और इसके पंचायत का मुखिया जो रहता है ना उसको स्याना कहलाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोंड, लंगाड़े, बाहा, सोहराय, मतवार, डाहार, गोलीबारी, भिनसार, रिंजा, डांटा, धुरु मजाक, झिंका एवं दसाई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो डियर देख लीजिए जितने भी ये लोकगीत है ना, इसका संबंध किस जनजाति से है? तो याद रखिएगा संथाल जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो डियर बिरहोर जनजाति जो है ना किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो डियर ये भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कोहबर में ये जो है निपुण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है, और जो ऑप्शन है देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर आपका दीपावली है। ये ना 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इसमें ना क्या होता है, भूई हरदारी की ओर से मरांग बूढ़ू को काड़ा की बलि दी जाती है, और बलि को क्या करते हैं, जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज। ठीक है, टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो डियर देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर जॉन डीनी एस जे। आंसर भी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को एवं गाम किसकी कृति है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, पी ओ बोर्डिंग। ठीक है, आंसर ए जो है इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो डियर झारखंड की सबसे ऊंचा जगह जो है ना आपका भूभाग क्षेत्र पाट क्षेत्र पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर है। यानी झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन है? आपका नेतरहाट पाट क्षेत्र है। ठीक है, ये नेतरहाट पाट क्षेत्र है जो कि आपका पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर है। तो आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जिले का नाम शाब्दिक अर्थ लोक खनन का केंद्र है? तो डियर देख लीजिए लोक खनन यानी लो से याद रखिएगा लोहरदगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है। इसका आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो डियर याद रखिएगा कि पलामू किला जो है आपका औरंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी है। और डियर ये जो पलामू किला है ना, ये लातेहार जिले में है, और लातेहार जिले में ना आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान से ना ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर औरंगा नदी के तट पर स्थित है आपका पलामू किला। तो हम लोग क्या पढ़े डियर कि आपका लातेहार जिला में पलामू किला है, और आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपका पलामू किला है जो कि औरंगा नदी के तट पर स्थित है। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्य प्राप्त होता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है। ठीक है, 35 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डियर इसको किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी 2013 में। और ये ना जमशेदपुर की रहने वाली है, आपका प्रेमलता जो है जमशेदपुर की रहने वाली है, और ये पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और डियर ये ना 7 महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, ये भी याद रखिएगा कि 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा मुंडा कौन थे? तो डियर बिरसा मुंडा कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर ए है। ये ना एक आदिवासी नेता थे जिनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ था, और डियर इसी दिन से 15 नवंबर को आपका झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि झारखंड कब आपका आज़ाद हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हम लोग क्या करते हैं, आपका झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। डियर इनका जन्म जो है ना उल्लूहातू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उल्लूहातू गांव में था। ठीक है, और इसका पिता का नाम जो है शुगना मुंडा, याद रखिएगा पिता का नाम क्या है? शुगना मुंडा है ना, और माता का नाम लिखिएगा कर्मी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला तो ये कि 1875 ईस्वी की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में इनकी अग्रणी भूमिका रही। दूसरा अंग्रेज कैप्टन ब्रश के विरोध के बावजूद इन्होंने 1875 के विद्रोही सैनिकों को अपना यहाँ शरण दिया। तीसरा कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात इन्हें बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहाँ 1870 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और नेक्स्ट है आपका कि उपरोक्त